अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा जो उनकी रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए। देखो भगवान कितने दयालु है। उत्तरा माता जी परीक्षा देखिए, ये गर्भ में थे तो अश्वत्थामा इतना ब्राह्मण था, बड़ा दुष्ट ब्राह्मण था। आज भी जिंदा है अश्वत्थामा, चिरंजीवी है। क्या जीवन है उसका है कि चुपके रहता है, कहता है कि कोई मिले उसको तो कहता है थोड़ा मुझे घी दो, जलता रहता है ना उसका। उसकी मणि थी जहाँ पर, वो मणि निकाल दी थी महारानी जान से। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो उसको, ये हमारे गुरु का बेटा है। तो गुरु माता जो है वो दुखी होगी, मैं अपने बच्चों के मारने पर इसने मार दी मेरे बच्चे, मैं दुखी हूँ। ऐसे हमारी गुरु पत्नी भी दुखी होगी, छोड़ दिया। मणि निकाल दी और मृत्यु उसकी नहीं है, ईश्वर मतलब चिरंजीवी है वो। जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, भगवान वेद व्यास, और कौन है, चार कुमार। देखो ये दोनों सो रहे हैं, तू भी सो जा तो उसको उठाया कर। तुझे सोने आता है यार, क्या करता है तू, सो मत। चार कुमार भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं चार कुमार, कईयों को दर्शन देते हैं। सनक सनंदन सनक सनंदन सनातन और संत, ये चार कुमार कौन है? ब्रह्मा जी ने, वो ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। कहाँ जाना, क्या करना है, ब्रह्मा उस डंडी के अंदर गए, बड़ी दूर तक वापस आ गए, कुछ पता नहीं लगा। फिर तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवियो मुह्यंती यद सूर्य, ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। क्या कहा? तप 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 कर तप कर तप कर। तो ब्रह्मा जी ने 10,000 साल तप किया और शुद्धि की अपनी। और उसके बाद फिर उनको आदेश हुआ सृष्टि की रचना, सृष्टि को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा सृष्टि बढ़ाने के लिए 4 मानसिक पुत्र, सनक सनंदन सनत और सनातन, 4 कुमार प्रकट हो गए, छोटे छोटे बालक। ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। कहा पिताजी क्या आ गया हमको, बच्चों सृष्टि बढ़ाओ। कदम नहीं बढ़ाते, जवाब दे दिया उन्होंने, हम नहीं बढ़ाते सृष्टि, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, देखो ये आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्रोध आया तो क्रोध को संस्कृत में रौद्र, रौद्र तो क्रोध से एक बालक प्रकट हुआ, वो रोने लगा। और रौद्र वो रुद्र थे। रुद्र कौन? शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा तू भी मेरे से प्रकट हुआ है, तुम सृष्टि की रचना करो। तो तमोगुण से प्रकट हो गए थे, क्रोध से। क्रोध तमोगुण का परिचायक है। तो उन्हें भूत प्रेत पैदा करना शुरू कर दिए। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विताल काल मारी मर, ये पैदा कर दिए। ये आकर ब्रह्मा जी को तंग करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसे सृष्टि की, ऐसी मत करो, यही थोड़ी, ऐसा थोड़ा मैंने करने के गाली कहा था। तो तपस्या को, तो शंकर भगवान तपस्या में बैठ गए, बड़ी घोर तपस्या की। अभी शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से ऊपर चला गया। ये कहा है ना कि देवों में देव महादेव, सारे देवों के शिरोमणि कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास आप जाते हो, धन दही, पुत्र दही, रूपपति भार्य देही, नीचे कार दही, ऊपर ट्रक दही, देही देही देही। कुछ नहीं मांगना, उनसे भक्ति मांगो। ये महादेव आप बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ये भागवत ने कहा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो। 33 करोड़ देवता, पता आपको? 33 करोड़ देवता में निमन का नाम जता गंगा, देवा नाम अच्युत। सारे देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण, जो जिनका अच्युत मत जो च्युत है,
जो गिर नहीं सकते। देवानाम अच्युतो जथा वैष्णवानाम तथा शंभु। सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंकर भगवान। यथा नाम वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। ये 18 पुराण हैं, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए। उन सब में सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण है। तो भागवत की कथा करने के लिए भागवत, और भागवत आज के लिए भागवत को प्रोफेशन बना दिया लोगों ने। बनाया नहीं बनाया? कथा करते हैं, अच्छा भाई कथा करनी है महाराज, 12 लाख लूंगा। एक जगह कथा करने गया यहीं का, कहते भाई मैं 7 लाख लूंगा, एक रोज का 1 लाख। तो कथा हुई, बड़ी मुश्किल से बेचारे 4 लाख कटा कर पाए। कहते मैं 4 लाख ये लो, 3 लाख हम कोशिश करेंगे बाद में इकट्ठा करके देंगे। पूरा दो 7 लाख, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा यहीं पर। बैठा करके वो बेचारे घबरा के क्या करे, मांग मुंह के जैसे 7 लाख दिया, हाथ जोड़े उनको, हमारा कृपा करो। ये हाल हो गया है। ये भक्ति थोड़ी है, बिजनेस बना दिया लोगों ने भागवत का। वो श्लोक तेरे को पता है? हरि बोल। जिस श्लोक को खंडन किया सनातन गोस्वामी ने कि भागवत की कथाओं के पैसा नहीं लेना चाहिए, है पता कहीं से मिल सकता है? नहीं, क्यों नहीं? मतलब क्या बोला मैंने? हाँ, प्रभुपाद ने इसका खंडन किया था कि जो ये प्रोफेशनल है, इनसे कथा सुनने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा। हाँ, श्लोक का बुक नहीं है तेरे पास? वो डाली है इसमें? नहीं, तेरे पास है बुक? वो कहाँ है? वो भी उधमपुर में है? यहाँ है, ले आ सकते हो। ये होगा तुम्हारे पास कहीं, जिसको जरूर डाल देना। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण महाराज परीक्षित का जन्म। हरे हरे कृष्णा हरे राम है निकला है? उससे संबंधित ही है, प्रभुपाद ने। हाँ, क्या? अरे बोल। ये छोटा है बड़ा। श्रील प्रभुपाद, तू ही पढ़ते जोर जोर से, लोग एंड लगाते तो खोल के पढ़ता है। Never to hear Srimad Bhagavatam from professional reciters who charge money for their service. यही तो कह रहे हैं भाई,
यही तो है। He strongly criticized this practice, comparing hearing Hari Katha from such individuals to drinking milk that has been touched by a serpent. It is considered poisoner and detrimental to हरि बोल, one's spirit. इसको रखना तूने अपने बीच में। हाँ, Here are the key points regarding this based on अच्छा, Prabhupada's- एक मिनट रुक, उधर ही रुकना जहाँ पड़ा। प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रोफेशनल हैं, जो पैसा लेके कथा करते हैं, उनसे नहीं सुननी। कथा तो भगवान की है, हैं? टीचिंग बैग में है श्लोक का। तो उन्होंने ये कहा, अगर इनसे आप सुनते हो कथा, नाम तो भगवान का है कथा, उनकी कथा का ऐसे असर होगा, दूध जो है उसमें अगर सांप मुंह डाल देगा, उसको पियोगे तो क्या होगा? जहर हो जाएगा। इसी प्रकार दूध देखने में दूध है, किसने पी लिया सांप के मुंह डाला हुआ दूध, तो मर जाएगा। इसी प्रकार ये जो प्रोफेशनल है, पैसे के लिए कथा करते हैं, इनसे सुनने से ये होगा कि हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आप प्रोफेशनल नहीं है। मुझे किसने ये बताया, 70-70 लाख लेने वाले बड़े प्रोफेशनल, एक आपके पास भेजा था ना उधर आपने, वो भी मुंह काला करने लगा था उधर, अभी वृंदावन में पकड़ा गया। हैं? वृंदावन में एक भागवताचार्य को पुलिस पकड़ ली। अच्छा, हैं? करोड़ों रुपए अपगमन कर दिए। कहाँ से? नहीं रहते, भागवत कथा करते थे। और अपने एक ट्रस्ट में जो ट्रस्टी थे, उन्होंने कंप्लेन की तो फिर पुलिस आई, पुलिस पकड़ के ले गई। ये कहा, भागवताचार्य। अच्छा भागवताचार्य कथा भागवत की कर रहे हैं, पर असर कोई नहीं भागवत का। तत्ते, वो क्या, वो नहीं है। चल फिर ओरिजिनल ले आ, ये ढूंढ लेना थोड़ा। परीक्षित महाराज माता के घर में, परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तो ये ब्राह्मण था, अपना क्या नाम इसका, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। द्रोणाचार्य तो छेदे पुत्र, बड़ा मूर्ख था। ये उनके साथ था, दुर्योधन के साथ। इसने पहले द्रौपदी के 5 बच्चे सोए थे, 5 पांडवों से एक सोए हुओं को मार दिया। जिन जिन के पुत्र थे अपने पिता के समान वो लगते थे, तो उसने, दुर्योधन ने कहा तूने गलत किया, अच्छा नहीं किया, तो बच्चों को मार के लिया। उस कहने में मार दिए 5 पांडव। फिर इसने आखिरी जो उनकी निशानी थी पांडवों की, परीक्षित महाराज माँ उत्तरा के घर में थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उनको मारने के लिए। वो पीड़ित थे वहां पर। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा, जो उनकी रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए थे। घर में देखा भगवान को। भगवान का आकार अंगूठे के समान था और उनकी 4 भुजाएं थी। वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने दीप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से मुक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे, जिस प्रकार सूरज उदित होते ही प्रातःकालीन कोहरे को नष्ट करता है। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उनके गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालों को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया। आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था
कि भगवान अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में स्थित थे, पांडु के परपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराजा युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जात कर्म संस्कार किया, जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देशन में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति का पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दी। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया, ये राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त था। गुरु वंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णुराज और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। महाराजा युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राजर्षियों के लिए सम्मान होगा? आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराजा इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेगा और उशिनर नरेश महाराज शिवी के समान ऊपर कर उसको भाई समान उदार हृदय से दान करने वाला तथा शरणागत वत्सल होगा। शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। यह अर्जुन के समान महान धनुर्धर बनेगा और सिंह के समान बलशाली होगा। यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर समचित्तता में आपके समान होगा और दानशीलता में भगवान शिव के समान। यह बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराजा रंती देव के समान बनेगा। रंती देव जी का नाम आ गया। अब रंती देव हो, अब रंती देव दास हो। जी महाराज रंती देव थोड़े हो, रंती देव दास। हाँ, महाराज रंती देव का नाम दिखवाया यहाँ पर। समान सबको शरण देने वाला, शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराजा रंती देव बड़े उदार थे। महाराजा रंती देव, आपने उदार बनना है। बनोगे नहीं बनोगे? तो कृपा है तभी तो कह रहा हूं मैं। रंती देव के समान हो बनेगा। सहनशीलता में महाराजा बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में यह प्रहलाद महाराज के समान होगा। कितने गुण थे परीक्षित महाराज में। तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय पद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं तेजस्वी होता जाता है। परंतु
वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं वह वही तो नहीं, और इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। सभी की परीक्षा लेता था भाई, माँ के घर में जो आया था तो कहीं, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलो परीक्षित जी महाराज की। बचपन से ही परीक्षित महाराज महान भाव, महामानव थे, महामानव। और वह खेल खेल में ही अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करते थे। खेल में भगवान की पूजा करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सकें। क्योंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराजा मरुत के महान यज्ञ के पश्चात अब तक बड़ी वहीं पड़ा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में और एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। तो आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। तो आज की बाकी प्रार्थना है। पहले क्या है? तोता, अच्छा प्रभुपाद शिक्षा। मुझे तो जल्दी बोल रहा था ना, मुझे प्रभुपाद तोता सुना। प्रभुपाद जी की शिक्षामृत, कलकत्ता 27 जनवरी 1973। नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। उत्साह डामाडोल हो, मंदिर में बैठ के जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। जप करो। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है, मानव का स्वभाव है गलतियां करना। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। वह ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करे। वो बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो हम गलतियों के पुतले गलतियां करते हैं, बस सोचो कि मैंने गलतियां अपनी सुधारनी है और अच्छा भक्त बनना है। अभी राजविद्या दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आपकी अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ताकि आप अपने इस पतित बेटे पर कृपा करते रहें। गुरु महाराज जी, मेरी राशि में मुझे काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से ज़्यादा समय मेरी तबीयत खराब ही रहती है।
तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि इसकी पूजा करवा लेनी चाहिए, पर मेरा मन कहता है कि प्रभुपाद जी ने हमें महामंत्र दिया है, उसे जपते रहने चाहिए, ये दोष खुद चला जाएगा। महाराज जी, आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए, पूजा करवानी चाहिए या महामंत्र पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए? हरे कृष्ण। देखो ऐसा है, महामंत्र तो सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अभी हमारी इतनी श्रद्धा नहीं हुई महामंत्र में, तो इसलिए वो ऐसे पूजा करवाओ लोगों, कोई हर्जा नहीं। पूरी श्रद्धा भी हमारी नहीं है महामंत्र में। धीरे धीरे जपते जपते रहने से धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। शुभम शर्मा दिल्ली से। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं प्रतिदिन श्री श्री राधा माधव शिला प्रभुपाद जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज जी, कौन सा भक्त है? शुभम शुभम दिल्ली से, एस्पायरिंग है, हाँ? एस्पायरिंग डिवोटी। अच्छा। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैं अपने जप को सुधारने का प्रतिदिन प्रयास करता हूँ और प्रतिदिन शिला प्रभुपाद जी को प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। गुरु महाराज जी, मुझे आप अपने चरणों से कभी दूर नहीं कीजिएगा। मैं हर क्षण आपके स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा पूर्ण शुद्धिकरण कीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। गंभीर बनो, भक्ति पथ में आगे बढ़ो। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्णा माय डियर गुरुदेव, आई वांट टू सी यू, जस्ट टू सी यू, प्लीज ब्लेस मी, आई मस्ट रीच। आई वांट टू सी यू, जस्ट टू सी यू, प्लीज ब्लेस मी, आई मस्ट रीच वृंदावन, योर डॉटर दिव्य गीता। आना चाहती है मिलने के लिए, तो क्या मेरे से क्या चाहिए? माई ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू। आशीर्वाद है कि तुम वृंदावन आ सको, बस। स्कंद पुराण में